क्या आपका जीवन खुशहाल नहीं? बिजनेस है कि बढ़ता नहीं? शेयर खरीदो, मुनाफा नहीं? शरीर है, तंदुरुस्त नहीं? शादीशुदा हैं लेकिन संबंध नहीं? जीवन तो है लेकिन खुशहाल नहीं? घर का सपना साकार नहीं होता? विदेश का वीजा नहीं मिलता? अपना करियर गोलमोल? बच्चों का भविष्य डामाडोल? हुनर है, कामयाबी नहीं? कलाकार हैं, शोहरत नहीं? कदम तो हैं पर रास्ते नहीं? सोचिए, समझिए, आखिर कारण क्या है? मिले विश्व प्रख्यात ज्योतिषाचार्य श्री पीके सरना जी से। देश विदेश में अब तक हजारों कुंडलियां एवं हस्तरेखाएं देख उनका दोष निवारण कर लाखों लोगों का भाग्य उत्थान कर चुके हैं। 2 दशकों से ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र एवं हस्तरेखा के गहन शोध एवं अध्ययन के चलते अद्वितीय पुस्तक की रचना भी की। डिक्शनरी ऑफ सिग्निफिकेटर्स इन एस्ट्रोलॉजी। जन्म तिथि एवं समय की सही जानकारी न होने पर भी स्थिति एवं समय चक्र आकलन द्वारा कुंडली तैयार कर समस्याओं का समाधान करते हैं। जीवन अनमोल है, इसे बेहतर और खूबसूरत बनाएं। देखें, जानें ग्रहों का संदेश। नमस्कार, मैं शाइना आपका हमारे खास प्रोग्राम ग्रहों का संदेश में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती, लेकिन इन समस्याओं से परेशान होना समझदारी नहीं है, बल्कि समझदारी इस चीज़ में है कि हमें इन समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए। और जी हाँ, ग्रहों का संदेश हम इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आपको हम आपकी समस्याओं का समाधान बता सकें, आपको बता सकें कि किस तरह से आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और आपकी समस्याओं का हल बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा विशेषज्ञ श्री पीके सरना जी। तो आइए दोस्तों, आपके समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं पीके सरना जी से। सरना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सरना जी, जैसा कि अभी हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ज्योतिष, ये वर्ड बहुत फेमस है और हमारे सारे दर्शक, लगभग सारे ही दर्शक जानते होंगे कि ज्योतिष क्या चीज़ है, बट एक्चुअली में जो ज्योतिष है वो क्या चीज़ है, ये ज़रा आप हमें खुलकर बताइए। देखिए, ज्योतिष अपने आप में एक पूर्ण विज्ञान रहा है जी। ज्योतिष को हम 2 आईने में देख सकते हैं। एक, इसको हम साइंस की तरह देख सकते हैं, एक हम इसको धर्म से जोड़ के देखते हैं। जब साइंस की बात करते हैं तो पूरी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस रहती हैं। जब इसी को हम धर्म के आईने में डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं ज्योतिष ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्योति है। ये वो ज्योति है जिसकी रोशनी में हम मनुष्य के भीतर छिपी संभावनाओं को जानने की कोशिश करते हैं। आगे क्या घटित होने वाला है इसको हम नापतोल करते हैं। वैसे तो भविष्य में झांकने के और भी कई आयाम हैं, जैसे मस्तक पर खींची रेखाएं हैं, हाथ पर दिए गए चिन्ह हैं, हाथ पर खींची हुई रेखाएं हैं जिसे हम पामिस्ट्री भी कहते हैं। शरीर के अंदर विराजमान चक्र हैं, 7 चक्र जिनको हम कहते हैं, उनसे भी हम इन चीज़ों को टटोलते हैं। पैरों पर दिए हुए चिन्ह, इनसे भी हम भविष्य में झांकते हैं। फेस रीडिंग भी कुछ लोग करते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम भविष्य को देख पाते हैं। हम इसको इस तरह से ले सकते हैं। ज्योतिष भी एक पैमाना है भविष्य में झांकने का जी। तो ज्योतिष हमारे भविष्य को किस हद तक बता देता है? मतलब क्या हमारे भविष्य में जो भी घटित होने वाला है, कि हमारा फ्यूचर क्या है, कब हम कौन सा व्यापार करेंगे, या कब बीमार होना है, कब शादी होगी, इट मीन्स लाइक पूरा भविष्य क्या हम ज्योतिष के द्वारा देख सकते हैं? जी देखिए, हम ज्योतिष में काफ़ी कुछ देख सकते हैं। करीब करीब हमारी जो अपनी रीडिंग है, करीब 80-90% के आसपास हम देख पाते हैं। 100% तो मैं नहीं कह सकता, 100% तो ईश्वर ही है, सर्वशक्तिमान है, जो जिसने सब तय किया हुआ है। भविष्य की सारी गणनाएं सब उसी की गिनती में ही है। लेकिन हम ये है कि हम इस गणना से कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, भविष्य में झांकने की कोशिश करते हैं और अच्छे रिजल्ट पाते हैं जी। तो जैसे आपने कहा कि अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एस्ट्रो को मानते हैं तो वो पूरी तरीके से मानने लगते हैं, यानी कि वो अपना पूरा का पूरा जीवन काल ही
एस्ट्रो पर के आधार पर मतलब देखना चाहते हैं कि कब उनकी मृत्यु होगी और कौन से वर्ष में वो क्या करेगा, इस तरह से जो कई पंडित लोग होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, वो बताते भी हैं। तो क्या सचमुच ये सही होता है? और एस्ट्रो आप कह रहे हैं कि सही भी होता है, एक विज्ञान है अपने भविष्य में झांकने का, लेकिन पूरी तरह से एस्ट्रो के ऊपर निर्भर होना क्या सही है सरना जी? नहीं, देखिए ये बात तो तय है कि हम मोस्ट ऑफ द इवेंट्स को पकड़ लेते हैं जी। मैं नहीं कहता आप निर्भर होइए, जितनी आपकी आस्था है आप उतनी आस्था लेके चलिए जी। हम दो चीज़ों को इसमें नहीं बताते हैं, हमारे जिनसे हमने सीखा उन्होंने हमें मना किया। दो चीज़ों को हम इसमें नहीं बताते हैं, एक तो जो बच्चा पैदा होने वाला है वो मेल होगा या फीमेल होगा जी, इस चीज़ को हम बिल्कुल नहीं बताते हैं। और दूसरा ये है आदमी की जो इंसान है उसकी मृत्यु कब होगी, क्योंकि जैसे ही उसको इस चीज़ का एहसास होता है तो उसी दिन से ही उसका जीवन में घुटना शुरू हो जाता है, अंदर ही अंदर घुटन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन सरना जी क्या इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है? जैसे आपने कहा कि आपके गुरुजी ने बोला कि आपको ये बताना नहीं है दर्शकों को, ये दो चीज़ें, लेकिन क्या आपको इस बात का पता लग जाता है कि इस इंसान का कितना जीवन होगा? जी हाँ, बिल्कुल 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 हम इस चीज़ को छानबीन कर सकते हैं, इस चीज़ का पता कर सकते हैं जी। ये कैलकुलेशन है, बाकायदा साइंस है अपने आप में, और इसके द्वारा पता चल जाता है जी। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात बताई है सरना जी आपने। और दर्शकों, इसी तरह से अगर आप भी अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने भविष्य में आने वाले दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी और हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और सरना जी, जैसे कि मैंने आपको कहा, इसी तरह से हमारे बहुत से दर्शकों के मेल आए भी हुए हैं। ये पहला मेल है हमारे पास, आरती जी हैं ये बेंगलोर से। इनका जन्म 12/7/1976 को 17:20 पर हुआ है। जन्म स्थान क्या है जी? इनका जन्म स्थान दिल्ली है जी। सरना जी, इनका कहना है कि मैं काफ़ी वक्त से एक बिजनेस करने की सोच रही हूँ, जबकि मैं एक वेल सेटल्ड फैमिली में रहती हूँ, परंतु फिर भी मैं अपनी इच्छा को दबाना नहीं चाहती हूँ और ना ही मैं अपनी इच्छा को दबा पा रही हूँ। तो आप मुझे गाइड कीजिए, क्या मेरे लिए बिज़नेस करना सही होगा, और अगर हाँ तो मैं कब से बिज़नेस स्टार्ट करूँ और क्या बिज़नेस करूँ? आरती जी नमस्कार, मैंने आपकी कुंडली देखी है, आपका लगन इसमें वृश्चिक लगन है, लग्नेश 10वें घर में बैठा हुआ है, दशा आपकी इस वक्त राहु में मंगल की दशा चल रही है, बुध अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं सूर्य के साथ। आप अगर बिज़नेस करना चाहें तो बिज़नेस कर सकती हैं, लेकिन सही जो बिज़नेस करने की डेट आती है फरवरी 2012 के बाद आपका बिज़नेस अगर आप करती हैं तो सक्सेसफुल रहेगा। उससे पहले अभी आप कोशिश कर लीजिए, थोड़ा सा ही वक्त बचा है, आप अपनी कैलकुलेशन शुरू कर दीजिए जो आप बिज़नेस करना चाहती हैं। बृहस्पति की दशा जो है आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि बृहस्पति 7वें घर में बैठे हुए हैं और दूसरे घर के लॉर्ड हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा जी। आप इसके लिए हाँ इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप बिज़नेस करना चाहती तो उससे पहले पहले जो है मंगल ग्रह के आप मंत्र शुरू कर दीजिए, मंगल ग्रह की पूजा करवाइए। आप श्री यंत्र पूजा करके आप घर में मंदिर में स्थापित करवा दीजिए, या उसे धन स्थान पे आप रख लीजिए श्री यंत्र को, काफ़ी अच्छी धन प्राप्ति का योग बन जाता है अपने आप में जी। तो सरना जी, आरती जी ने जैसे कि पूछा कि वो क्या बिजनेस करें, तो उनको क्या बिजनेस करना चाहिए? देखिए, जैसे इनकी बृहस्पति की दशा शुरू होगी तो बृहस्पति की दशा में इनके लिए अच्छा है कोई रेस्टोरेंट टाइप या कुछ ऐसा खाने पीने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका अगर व्यापार करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हाँ, ये कपड़े से संबंधित काम भी कर सकती हैं, अगर लेडीज़ के गारमेंट्स का अगर कुछ बिजनेस करें तो काफ़ी अच्छा चलेगा इनका, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा इनको। हाँ, मैं एक चीज़ और नोट कर पाया हूँ यहाँ पे कि अगर ये ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड भी काम करें, जैसे गोल्ड ज्वेलरी है या डायमंड ज्वेलरी है, क्योंकि बृहस्पति गोल्ड का सिग्निफिकेटर भी है, सिग्निफाई करता है गोल्ड को, गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी का काम करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा इनके लिए। जी सरना जी। तो आरती जी, जैसा कि सरना जी ने बताया है, आप एक रेस्टोरेंट खोल सकती हैं अगर आप बिज़नेस करना चाहती हैं। और हाँ, आप फीमेल हैं तो सबसे बढ़िया बात आपके लिए सरना जी ने बता दी है कि आप लेडीज़ गारमेंट का बिज़नेस कर सकती हैं या फिर ज्वेलरीज का कोई बिज़नेस कर सकती हैं। और मेरे लिए इससे बड़ी बात एक लेडी के लिए कुछ हो ही नहीं सकती है। और दोस्तों, ग्रहों का संदेश में फ़िलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम बस अभी हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुद्ध राशि रत्न ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर कर उनके शुभ एवं लाभकारी फल हमें प्रदान करते हैं।
वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, certified and energy level tested gemstones, a place for royal, rich and pure astro gemstones. वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान दीर्घायु, भक्ति, मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला पूर्ण सफलतादायक रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। वेदांत ज्योतिष एवं रत्न संस्थान, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017, फोन्स 099-110-55543, 099-110-55546, 099-110-55549, email astrohelp@pksarna.com, website www.pksarna.com। ब्रेक के बाद ग्रहों का संदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सना जी, जैसे कि मैंने अभी कहा, अभी हमारे पास बहुत सारे मेल आए हुए हैं और ये जो अगला मेल है हमारे पास, ये वास्तु से रिलेटेड है। दीपक जी हैं ये, इलाहाबाद से। और सना जी ये पूछना चाहते हैं कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो घर में रखा हुआ मंदिर है वो लकड़ी का होना चाहिए या फिर पत्थर का होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, घर में जो मंदिर है वो किस दिशा में रखा जाना चाहिए? क्या उसे घर के केंद्र में रखा जाना चाहिए या फिर किसी अन्य दिशा में रखा जाना चाहिए? अलग अलग पुस्तकों में इस बात का अलग अलग वर्णन किया जाता है। ये बिल्कुल सही कहा है दीपक जी ने, बल्कि अलग अलग आचार्य जी से भी पूछे तो, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको एकदम सही गाइडेंस मिले, इसलिए वो आपसे पूछना चाहते हैं कि वो किस वस्तु का मंदिर बनाए, लकड़ी का या पत्थर का, और उसे कौन सी दिशा में रखें। मैं खासतौर से ये कहना चाहूँगा कि मंदिर के प्रति, जो घर में मंदिर होना चाहिए उसके प्रति व्यक्ति को काफ़ी सचेत रहना चाहिए जी। पहले आप उसकी डायरेक्शन समझ लें कि नॉर्थ ईस्ट सबसे बढ़िया रहता है जी। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप मंदिर स्थापित करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो पूरे घर में बनना शुरू हो जाता है। आपके घर में नॉर्थ ईस्ट की बनती है स्थिति कि जिसमें आप मंदिर घर में बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, वरना आप नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में भी मंदिर को रख सकते हैं आप। लेकिन बेस्ट, बहुत जो सबसे उत्तम स्थिति बनती है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ही बनती है। फिर आपका सवाल ये है कि घर में रखा हुआ जो मंदिर है वो लकड़ी का हो या पत्थर का होना चाहिए। तो मैं इस बारे में ये कहूँगा आपको कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो जल स्थान कहलाता है और लकड़ी जल में रखी हुई बढ़ती है, जबकि पत्थर जल में रखा हुआ घिसता है। तो आप बढ़ोतरी की तरफ जाइए, आप लकड़ी का मंदिर घर में रखिए, सबसे उत्तम स्थिति है, सबसे बढ़िया बात है ये। और तीसरी बात जो आपने पूछी है कि घर जो है, घर में मंदिर जो है ब्रह्म स्थान पे रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता, सेंटर ऑफ द हाउस। तो मैं उस बारे में ये कहूँगा कि जो ब्रह्म स्थान है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, उस स्थान से सारे घर में एनर्जी प्रवाहित होती है। अगर हम मंदिर रख लेते हैं वहाँ पर तो मंदिर पूरी एनर्जी को सोख लेता, अपने में समाहित कर लेता है। तो उस मंदिर को आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही रखें, आपको ब्रह्म स्थान से भी पूरी एनर्जी मिलेगी और मंदिर जो एनर्जी जनरेट करता है वो भी आपको मिलेगी, तो घर में सबसे बढ़िया उत्तम स्थिति रहेगी। जैसे कि आपने कहा कि अगर हम ब्रह्म स्थान में यानी कि सेंटर में अगर हम मंदिर को रखते हैं तो वो सारी एनर्जी को सोख लेता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि मंदिर जो है उसमें हम भगवान की जो मूर्ति होती है या फोटोग्राफ्स होती है, कुछ भी, उससे हम विराजमान करते हैं, तो उससे तो एनर्जी फैलनी चाहिए, वो कैसे उसे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मंदिर से भी एनर्जी रिलीज होती है और ब्रह्म स्थान से भी एनर्जी रिलीज होती है। तो आप दो एनर्जीज को अगर आप इकट्ठा कर देंगे तो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाएंगी दोनों चीज़ें। तो बेटर है कि दोनों को आप अगर अलग अलग रखें तो दोनों ही चीज़ों का फ़ायदा दीजिए आप। मंदिर बहुत ताकतवर माना जाता है और वो उस एनर्जी को डेफिनेटली अपने में सोख लेता है, समाहित करता है, ये बात तय है जी। और सन्ना जी, दीपक जी ने तो खैर नहीं पूछी है, ये बात मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि कई लोग इस चीज़ को लेके कन्फ्यूजन में रहते हैं। जो हम घर पे मंदिर बनाते हैं उसमें हमें भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए या फिर फ़ोटो रखनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि मूर्ति की जो स्थापना है उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो मंदिर में ही पॉसिबल हो पाती है, घर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप मंदिर में मूर्तियाँ रखने की जगह आप सिर्फ फ़ोटो रखें। फ़ोटो का भी साइज़ आप 9 इंच के आसपास का रखें तो ज़्यादा अच्छा है। एक मंदिर में मैंने कई बार देखा है लोगों के, कोई फ़ोटो बहुत छोटी होती है, कोई फ़ोटो बड़ी होती है,
तो बेटर है अगर 9 इंच के आसपास का साइज़ अगर मंदिर में फ़ोटोज़ का रखें तो बहुत अच्छा है, और आप वहीं बैठ के प्रेयर कीजिए शांत मन से, भला रहे। तो सन्ना जी, जैसे कि आपने बताया कि मंदिर में मूर्तियां नहीं रखना चाहिए, घर के मंदिर में, क्योंकि उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो एक्चुअल मंदिर में ही होती है, घर के मंदिर में नहीं होती है। लेकिन अगर जो लोग मंदिर में मूर्तियां रखते हैं, क्योंकि हमारे भी बहुत से अभी दर्शक होंगे जिनके घरों के मंदिर में मूर्तियां होंगी, तो क्या उसका हमारे लाइफस्टाइल पे या फिर हमारे जीवन पे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता है? देखिए, जब हम किसी को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं, जब इसका पूरा मान सम्मान नहीं कर पाते हैं, तो जिसके साथ भी ये रहता है वो अच्छा तो फील नहीं करता है। तो वो एक बहुत कंफर्टेबल स्थिति नहीं है। बेटर है आप उनको सिर्फ फ़ोटो ही रख के करें, किसी के मान अपमान की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी स्थिति ना ही आए तो अच्छा है जी। तो दर्शकों, जैसे कि सन्ना जी ने कहा कि घर के मंदिर को हमेशा नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ही विराजमान करना चाहिए और उसके अंदर मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो बड़े मंदिरों में ही होती हैं, घर के मंदिरों में नहीं होती हैं। तो इसलिए अगर आपके मंदिर में भी मूर्तियां हैं तो आप उन्हें मंदिरों में स्थापित करवा दीजिए, और अपने घर के मंदिर में, जैसे कि सन्ना जी ने बताया, 9 इंच की फ़ोटो, 9 इंच के करीब फोटोग्राफ्स जो है भगवान की, वो लाकर आप स्थापित कीजिए। तो उसका जो है आपके जीवन पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जो कि भगवान से, जो एक ईश्वरीय शक्ति से हमें मिलती है। सन्ना जी, हमारे पास यहाँ पर दूसरे मेल आए हुए हैं। ये स्वाति जी हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14/2/1980। इनका जन्म सुबह 4:40 पे दिल्ली में हुआ है। सन्ना जी, इनका कहना है कि मेरी मैरिज को करीब 6 साल हो चुके हैं, मैं आज तक कंसीव नहीं कर पाई हूँ और मेरे पति रोज़ शाम को शराब पीकर आते हैं और उसके बाद हमारी सप्ताह में एटलीस्ट 4 बार तो लड़ाई होती ही होती है, और उसके बाद अगले दिन वो मुझसे माफ़ी भी मांग लेते हैं और कभी कभार तो मेरे पैर भी पकड़ लेते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगले दिन वही सेम स्टोरी दोबारा रिपीट होती है, फिर से हमारी लड़ाई होती है, वो शराब पीकर आते हैं। तो मैं क्या करूँ? प्लीज़ आप मेरी समस्या का समाधान कीजिए और मुझे बताएँ कि मैं इस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकती हूँ। आपकी कुंडली देखी है और आपका जो लगन है धनु है, बृहस्पति 9वें घर में बैठे हुए हैं जो लग्नेश हैं, और दशा आपकी शुक्र में, शुक्र की चल रही है। शुक्र उच्च का है, 4थे घर में है, चंद्रमा के साथ है। शुक्र जो है कंसीविंग अलाउ करता है, आप शुक्र की दशा में ही कंसीविंग आपकी हो जानी चाहिए, पहली बात तो ये है। मैरिड लाइफ आपकी जो बेटर होगी वो सितंबर 2014 के बाद ही हो पाएगी। अभी तो फ़िलहाल लगता नहीं है कि कुछ स्थिति में बदलाव आने वाला है, ये स्थिति अभी चलती रहेगी, क्योंकि अभी जो शुक्र में शुक्र चल रहा है आपका, शुक्र बुध के नक्षत्र में होने के कारण जो चलित चार्ट है, बुध उसमें 6ठे घर के लॉर्ड बन जाते हैं और शुक्र खुद चलित में 10वें घर के लॉर्ड हो जाते हैं। तो 6ठा और 10वें का जो योग है बहुत कंफर्टेबल नहीं बनाता है, मैरिड लाइफ को अनकंफर्टेबल कर देता है। आप, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी सेहत का भी ज़रूर ध्यान रखें, झगड़ा जितना हो सके टालने की कोशिश करें आप। और इसके लिए आप एक काम और कर सकती हैं, आप रुद्राक्ष 2, 7 और 11 मुखी का आप धारण कर लीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। शुक्र ग्रह की आप पूजा करवाएं और शुक्र ग्रह के खुद भी मंत्र पाठ ये करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मूंगा अवश्य धारण करें, क्योंकि मूंगा इनकी मैरिड लाइफ को कंफर्टेबल करता है। 5वें घर में काफ़ी अच्छा पावरफुल रहता है ये अपने नक्षत्रों के थ्रू, तो यह मूंगा ज़रूर धारण करेंगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा इनको, इनकी मैरिड लाइफ कंफर्टेबल करने में काफ़ी सहायक होगा ये। आचार्य जी, आपने इतने आसान उपाय बताए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का जो हल किया, और आप इतना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर होगी मुलाकात ग्रहों के संदेश में। लेकर आएंगे आपके लिए कोई नए संदेश और करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान, लेकिन तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मिलने के लिए संपर्क करें श्री पी.के. सरना जी, 8208 शिवालिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली 110017। फोन्स 099-110-55543, 099-110-55546, 099-110-55549। ईमेल astrohelp@pksarna.com। वेबसाइट www.pksarna.com।